नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 4। सवाल नंबर 10 तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे पार्ट 3 में। आज हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे सवाल नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 लिख रहे हैं। सवाल नंबर 11, ए माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस b बराबर दिखाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस सवाल में हम लोग LHS की ओर चलेंगे। LHS बराबर a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस b। ये LHS दिया हुआ है, तो इस सवाल को हम लोग सिद्ध करेंगे LHS की ओर से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग R1 का काम करेंगे और R1 में जोड़ देंगे R2 प्लस R3। तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा, यदि हम a माइनस बी माइनस सी में जोड़ेंगे 2b और 2c, तो 2b में माइनस हो जाएगा एक b तो प्लस b बचेगा, और 2c में माइनस हो जाएगा c तो एक प्लस में c बचेगा। यानी मेरे पास यहाँ पर हल करने के बाद a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आगे भी यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये भी हो जाता है a प्लस बी प्लस सी। तो बाकी हम लोग पंक्ति को लिख लेंगे। b माइनस सी माइनस ए है, ये 2b है, आगे 2c लिखा हुआ है, ये भी 2c है, c माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से ऊपर में a प्लस बी प्लस सी है, तो इस चीज़ को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो 1 2b 2c यहाँ 1 हो जाएगा, ये b माइनस सी माइनस ए, ये 2c यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये 2b c माइनस ए माइनस b हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें c1 में माइनस कर देंगे c2 को, c1 का काम करेंगे और c1 में माइनस कर देंगे c2 को। तो ये a प्लस बी प्लस सी पहले से दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें हम लोग लिख दिए। अब इसमें c1 में माइनस करेंगे c2, तो 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 2b में ये माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो उसके आगे हम लोग लिख लेंगे। तो b माइनस सी माइनस ए है, ये 2c है, यहाँ 1 2b c माइनस ए माइनस b दिया हुआ है। तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे इसको, कि अब इसको हम लोग यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ से यदि हम लोग लेते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, तो यानी ये माइनस वाला है, तो हम लोग इसमें माइनस ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। यदि हम लोग माइनस को यहाँ से लेते हैं तो इसके बाद इससे ये पंक्ति ख़त्म हो जाएगा और इसका ये स्तंभ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है c माइनस ए माइनस बी, और इसमें माइनस हो जाएगा 1 इंटू 2c, तो ये 2c हो जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग इसमें c में माइनस करेंगे 2c को, तो ये बचता है मेरे पास माइनस a है, तो माइनस a लिख दिए, माइनस b और माइनस c हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, आगे जो लिखा हुआ है ये इस माइनस को हम लोग इसमें यदि गुना कर देते हैं तो वो चीज़ प्लस में हो जाएगा, तो यानी ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्यूब के रूप में
लिख सकते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। तो यही RHS है। तो ये प्रूव हो चुका है। तो अब हम लोग सवाल नंबर 11 का दूसरा चलते हैं। 11 का सवाल नंबर 2। ग्यारह का सवाल नंबर 2 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, फिर लिखा हुआ है z, फिर आगे दिया हुआ है x y z 2x, फिर x है y z प्लस x प्लस 2y लिखा हुआ है। तो जिसमें हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो मान होगा वो मान होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर होगा। सॉरी, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। a प्लस बी प्लस सी यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो इस सवाल में भी हम लोग LHS की ओर से ही चलेंगे। LHS बराबर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, फिर z, यहाँ भी z है तो ये x y प्लस जेड प्लस 2x, ये x लिखा हुआ है। आगे फिर लिखा हुआ है y z x प्लस 2y, ये चीज़ LHS में दिया हुआ है। तो अब इसमें भी हम लोगों को लाना है x प्लस वाई प्लस जेड। यदि हम R1 में R2 और R3 को जोड़ देते हैं तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले R1 का काम करेंगे, R1 में जोड़ देंगे R2 प्लस R3। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम लोग C1 से चलेंगे, यहाँ पर गलत हो गया, हम लोग C1 से चलेंगे। C1 में जोड़ देंगे, C1 में जोड़ देना है C2 और ये C3, ये प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। C1 का काम करेंगे, C1 में जोड़ देंगे C1 प्लस C2। तो हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, तो x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y से y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। तो यानी ये मेरे पास 2x 2y और 2z हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग C1 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जोड़ेंगे z प्लस z, 2z हो जाएगा, y प्लस y 2y और 2x पहले से ही है। तो यानी ये 2x 2y और 2z हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये भी 2x 2y और 2z हो जाता है। तो बाकी जो लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, yz प्लस 2x, ये भी x लिखा हुआ है, यहाँ y है z प्लस x प्लस 2y है। तो अब हम लोग यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस चीज़ को कॉमन कर लेंगे तो मेरे पास 1 1 1 बचेगा। यहाँ x y प्लस जेड प्लस 2x, ये भी x है तो ये y, ये भी y है, ये z प्लस x प्लस 2y हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि R1 में माइनस कर देंगे R2 को, तो R1 का काम करेंगे और R1 में माइनस कर देना है R2 को। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले से लिखा हुआ इसमें, यहाँ आगे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग R1 में माइनस करेंगे R2 को, तो 1 में 1 0 हो जाएगा। x में इसको यदि माइनस करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं, R1 का काम कर रहे हैं, R1 में माइनस करेंगे, R2 नहीं R3 हम लोग माइनस करेंगे इसमें। तो 1 में 1 हो जाएगा 0, फिर x में x हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर y में माइनस करेंगे इसको, तो ये चीज़ हो जाएगा माइनस z माइनस x और ये माइनस y हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो मेरे पास x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो आगे जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, 1 y प्लस जेड प्लस 2x, फिर y है y लिख देंगे, 1 प्लस एक्स जेड प्लस एक्स 2y हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग यहाँ से 2 0 है तो हम लोग इससे लेकर के चलेंगे, माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई
तो इससे लेंगे तो इसका स्तंभ बंद हो जाएगा और इसका पंक्ति बंद हो जाएगा। तो मेरे पास ये 4 बचता है, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, 1 से इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे इसको हल कर लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पर इसको सीधा करके लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस लगा हुआ है तो हम लोग इसमें डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे। तो ये माइनस होने के बाद ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आ चुका है अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ये मेरा RHS है, ये प्रूव हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में लिखा हुआ है 1x स्क्वायर x, फिर लिखा हुआ है x 1 x स्क्वायर x और 1, जिसमें हमें दिखाना है कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये चीज़ आता है। तो इसमें भी हम लोग LHS की ओर से चलेंगे। LHS में लिखा हुआ है 1x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x और 1, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें LHS की ओर से चलेंगे और हम लोग R1 का काम करेंगे। R1 में जोड़ देंगे R2 प्लस R3, इस चीज़ को जोड़ने के बाद मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे जो भी पंक्ति लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 और x लिखा हुआ है, तीसरा पंक्ति है एक्स स्क्वायर और 1, इस चीज़ को हम लोग लिख चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग ऊपर में जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो मेरे पास 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा x, और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि C2 का काम करेंगे, और C2 में माइनस कर देंगे C1 को, और C3 का भी काम करेंगे और C3 में भी माइनस कर देंगे C1 को। तो हम लोग C2 का काम करेंगे और C2 में माइनस कर देना है ये C1 को। और अगला प्रोसेस है कि हम लोग C3 का काम करेंगे और C3 में माइनस कर देंगे C1 को। तो चलिए हम लोग इस प्रोसेस को आगे करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। हम लोग C2 का काम करेंगे और इस चीज़ को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, C1 को इसको छोड़ देंगे। अब C2 में माइनस करना है C1 को, तो 1 में 1 माइनस होगा तो 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर हम लोग C3 में इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से हम लोग इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो ये मेरे पास बच जाता है। यदि हम इससे माइनस एक्स को कॉमन करते हैं तो ये मेरे पास 1 माइनस एक्स हो जाता है। और आगे लिखा हुआ यहाँ भी 0, तो इससे हम लोग एक्स को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये मेरा 1 माइनस एक्स है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब इसमें कॉमन कर लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे हम लोगों के पास ऊपर वाले में 1 माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है दूसरे पंक्ति में, और तीसरे पंक्ति में भी मिल रहा है 1 माइनस एक्स। तो यानी 2 बार 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों ये दूसरे पंक्ति से और तीसरे पंक्ति से हम लोग कॉमन किए 1 माइनस एक्स, तो इसीलिए हम लोगों को 2 बार लिखना पड़ा। तो बाकी जो भी लिखा हुआ है लिख देंगे इसको।
तो यहाँ 0 हो जाएगा, इससे माइनस बाहर कर चुके हैं तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स बचेगा। यहाँ 0 है, इस चीज़ को बाहर कर लिए हैं एक्स और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से इस एक को लेकर के चलेंगे, ये सब तो 0 हो जाएगा। एक अगर लेते हैं तो ये पंक्ति बंद और ये स्तंभ बंद हो जाता है, तो मेरे पास बचता है ये 4। तो इससे हम लोग 1 करेंगे, तो 1 से इसमें अगर गुणा करते हैं तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा और उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब और इस चीज़ को भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब और इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ जो यहाँ पर हम लोग इसको लिखे हैं, इसका हम फार्मूला लिख देते हैं कि ये किस फार्मूले के आधार पर लिखा गया है। तो ये फार्मूला जो है ये लिखा गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को मान बैठाए हैं। तो 1 माइनस एक्स ए की जगह 1 है और बी के जगह एक्स है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिखे। तो 1 का क्यूब किए तो हम लोगों के पास 1 ही होगा और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 12 को पूरा कर चुके हैं। ये RHS प्रूव हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का, अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद। अब हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखना है